कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने तुरंत किताब को वापस रख दिया और अपना सामान लेकर अपने कमरे में वापस जाने लगी। पर जल्द ही उसने देखा कि ये किताब उसका पीछा करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर नूरी अपने हॉस्टल में अपने बाकी साथियों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद वो 3 सेकंड के बाद कई सारे जानवरों में बदल जाती। फिर अगले दिन रायना ने खिड़की से नोरी को अपने नए दोस्तों के साथ देखा तो वो थोड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब नोरी उसे भूल चुकी है। तभी अचानक शैडो मैजिक की वो किताब खुद ब खुद उसके बेड पर आ गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। वो एक चैप्टर पर आकर रुके जिसमें अपने अंदर छुपी शक्तियों को उजागर करने की टेक्निक सिखाई गई थी। जब रायना ने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो अचानक उसके चारों तरफ एक काला बादल मंडराने लगा और तुरंत उसके शरीर में घुस गया। फिर कुछ घंटों बाद सभी नए बच्चे एक हॉल में इकट्ठा हुए। वो सब हर क्लास के 2 सबसे बेहतरीन बच्चों के बीच होने वाले मुकाबले को देखने आए थे। सबसे पहले फ्लेयर्स की बारी थी, जिसमें फिलिप और रायना आमने सामने थे। फिलिप को यकीन था कि वो बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाएगा, मगर रायना ने समय से पहले ही कौन से पॉपकॉर्न बना दिए। फिर प्रोफेसर आर्गन ने पॉपकॉर्न खाए तो वो बेहद खुश हुई, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट थे। आखिरकार रायना को फ्लेयर्स की तरफ से एनुअल फाउंडर्स डे पर अपना जादू दिखाने के लिए चुन लिया गया। उसी पल नोरी भी वहां पहुंची और उसने कहा कि वो अपना जादू ठीक करने के लिए कई दिन से प्रैक्टिस कर रही है। उसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक आखिरी मौका मांगा और तभी एक बिल्ली का रूप ले लिया। इधर प्रोफेसर हान उसका समय नोट कर रही थी, पर 4 सेकंड के बाद ही नोरी की पीठ से फिर से पंख निकल आए और वो अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठी। वो बेहद घबरा गई और इसीलिए लगातार अजीबोगरीब जानवरों में बदल रही थी। तब रायना ने अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश की, पर शैडो मैजिक वाली वो किताब पढ़ने के बाद अब रायना की शक्तियाँ कई गुना बढ़ चुकी थी और वो भी अपनी आग पर काबू न पा सकी, जिस वजह से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना जिसमें नोरी की बलि चढ़ने ही वाली थी कि तभी वो अपने असली रूप में आ गई। रायना ने तुरंत उससे माफी मांगी और बड ने नोरी को सहारा दिया। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा ने बड को खूब डांटा और उसे अपने स्टूडेंट्स को काबू में रखने को कहा, वरना उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद नोरी और उसके दोस्त यूडीएम हेडक्वार्टर्स में लौट आए और वो बेहद दुखी